बीजापुर जिले के कुटरू के अम्बेली में पिछले एक साल से आदिवासी जल जंगल जमीन समेत 23 मांगों को लेकर 155 गांव के लोग आंदोलन कर रहे हैं और कई जगहों पर राजनीतिक संगठनों ने साथ दिया, लेकिन अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजापुर में आंदोलन स्थल अम्बेली में मूलवासी बचाओ मंच कुटरू के बैनर तले भारतीय वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 92वीं जयंती मनाई गई और देश के बलिदानी वीरों को याद किया गया। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है बीजापुर जिले का वो ब्लॉक जो कुटरू के अंतर्गत आने वाली अम्बेली में पिछले एक साल से लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन अब तक भी बना हुआ है, कई मांगों को लेकर यहाँ के जो युवा है, यहाँ की महिलाएं हैं और यहाँ के जो किसान है वो लगातार बने हुए। लेकिन आज 23 मार्च 2024 है और देश के वो क्रांतिकारी जो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों का 92वां जो जयंती मनाया जा रहा है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जानकारी जो निकल कर आया है भारतीय किसान यूनियन की ओर से यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम आपको बता दें, एक तस्वीर आप देखिएगा, एक बैनर के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया गया। बैनर में आज़ादी की समतामूलक समाज के लिए लड़ने की बात कही गई। जल जंगल जमीन हड़पने वाले उन देश में जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ आदिवासियों की एक आवाज बनते हुए यहाँ दिख रहे हैं। भाई ये तस्वीरों में देखिएगा, सबसे पहले जो शुरुआत में यहाँ पूजा अर्चना किया गया है, विधिवत जो आदिवासी यहाँ पर है वो देश के जो वीर जवान है उन्हें याद किया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ भारी संख्या में जो लोग मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको देखना होगा। दूसरी बैनर जो देखिएगा, चलो अम्बेली, जो नारा दिया गया अंग्रेजी साम्राज्यवादी के खिलाफ, जो भारत की आजादी के लिए लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए उनको याद करने की कोशिश किया गया। मूलवासी बचाओ मंच जो कुटरू ब्लॉक जो है वो यहाँ स्थल पे मौजूद है, उन्हीं के बैनर तले पूरा कार्यक्रम हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ कार्यक्रम किस तरह की, इसमें कितने लोग आए हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम छोटू राम कुरसम है। जो यहाँ पर कार्यक्रम आज हुआ है इसमें कितने ग्राम के लोग मौजूद आए हुए हैं और क्या कुछ जानकारियां उन्हें दिया गया है? तो यहाँ पे कुटरू ब्लॉक के आसपास के गांव के और दुरुस्त मतलब अंदरूनी इलाकों में से उनका सुविधा के अनुसार हम लोग को आह्वान किए कि यहाँ आज 23 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग पैदल ना आइए, बाइक या साइकिल या कुछ बड़े गाड़ी में से जो भी आपको सुविधा बनता है उसमें आइए, लेकिन पैदल मत आइए। धूप का अभी सीजन चल रहा है, तो इस तरह से हम लोगों ने संदेश गांवों तक पहुंचाए। जो अम्बेली में लगातार जो आंदोलन चल रहा है, आपका आदिवासी युवा, आप ही के साथ भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है, किसान भी है, आखिर ऐसे कौन से मांगे हैं जो आज तक पूरा नहीं हो पाया और शासन के स्तर पर जो अधिकारी यहाँ पर कोई पहुंचे आज तक, किस तरह की पहल हुई अब तक? अभी तक जो हमारे मांग जो थे, अभी 17 सूत्रीय मांग है हमारे यहाँ आंदोलन पे, तो उन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आंदोलन बैठे हैं। तो उन मांगों पर अभी तक शासन आया, शासन गया, फिर नई सरकार बनी, पर उनमें से कुछ अफसर जो अधिकारी हैं सरकारी, उन लोगों को अभी तक का यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है इस एरिया और क्षेत्रवासियों, ग्रामीण आदिवासियों का जो मांग है, उन मांगों को। अब मामला एक सामने आ रहा है कि एक बच्चे की गिरफ्तारी की गई है, जिसके परिजनों ने हर खबर के माध्यम से अपनी पीड़ा बताई है। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन संघ के बीजापुर जिला अध्यक्ष के साथ मूलवासी बचाओ मंच कुटरू के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जंगल जमीन जो आदिवासियों की है और बस्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुमूल्य संख्या, ऐसे में जो लड़ाई, फिर जल जंगल जमीन की लड़ाई वही आदिवासी लड़ते हैं, तो किस तरह का आदिवासियों का जल जंगल जमीन हुआ? क्या बैनर तक ही सीमित है सरकार की योजना, या घर तक नहीं, मतलब लोगों तक नहीं पहुंच? क्या लगता है आपको इसमें? जो ये सरकारी योजना है, दो सरकारी योजना गांव तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, वो सरकारी योजना का लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। और सरकार अपने योजना जो भी नई नई योजना निकालती है उसमें योजना निकाल करके उन योजनाओं को पूरा ना करते उसमें घोटाला हो जाता है और इन योजनाओं को पूरा देश और दुनिया में प्रचार किया जाता है गांव वालों के लिए। इसमें थोड़ा सा भी अगर लाभ मिलता तो गांव वाले खुशी होते और उन लाभों को यहाँ चालू करके
और उनका जो हक अधिकार को छीना जा रहा है। तो एक बात भी, बस्तर में लगातार जो आंदोलन का कारण है, कई घटनाएं हो रही है। आखिर इन घटनाओं कब रुके? क्या लगता है, आंदोलन के माध्यम से घटनाएं रुकेगी या सरकार को विशेष पहल करना चाहिए इन सबको रोकने के लिए? इन सबको रोकने के लिए सरकार एक विचार जनता के सामने रखे तो भी बेहतर है। अगर इन घटनाओं को ना रोकेगा तो इस जनता को कोई रोक नहीं सकता। जब तक जनता उन सरकार को अच्छा सरकारी या अफसर नहीं मानता है तब तक आंदोलन करेंगे। जनता जब तक कुछ नहीं रहेगा तब तक सरकार नहीं चलेगी। सरकार हर बार बदलते जाएगी, जनता ही बदलेगी, जनता ही उसको निरस्त करेगा। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा किसान यहाँ जो आंदोलन करें, इनका नेतृत्व करने वाले लीडर के आप सुनते। और भी लोग हमारे साथ है जो किसान भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष बताए जाए, क्या कुछ नाम है इनका जानने कुछ क्या। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या कुछ कार्यक्रम आज आप लोगों के संगठन की ओर से रखा गया तो क्या था बताएंगे? नाम है मेरा सांबा धनोर हूँ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हूँ। अब क्या ना, मूल जो मंच है यहाँ के, तो उन्होंने हमें आग्रह किया कि आप आइए हमारे आंदोलन का थोड़ा समर्थन कीजिए। बोले साहब मेरे को जो बोलना चाहिए था बोल चुका, लेकिन अभी आप लोग आए हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमारा आदिवासी बचाओ और हमारा जल जंगल बचाओ। आज तक कई दिनों से हमने लड़ते लड़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ना कोई सुनवाई नहीं होता है। अगर हम लोग मांग करते हैं तो पता नहीं मांग पत्र को कहाँ कौन सा कोने में डाल देते हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हमको मजबूर होकर जो है ना आंदोलन में उतरना पड़ रहा है। तो अध्यक्ष एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ में अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, अब किसान संघ आप अध्यक्ष भी हैं, तो क्या किसान कितने खुश है? क्योंकि सरकारें आती रहती है, बदलती रहती है, योजनाएं बनती है, कभी वो सरकार आती है 2500 दूंगा तो ये 31 दूंगा। क्या पैसे ही जो बढ़ने से ही किसान खुश है? इसके अलावा किसानों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, किसान पैसे बढ़ने से कुछ भी नहीं है, वो समर्थन मूल्य जो है वो देंगे या नहीं देंगे उनकी काम है। हम तो बार बार वही मांग कर रहे हैं, समर्थन मूल्य दो। 23 फसल कुछ है वो भी आप पूरा खरीदो, वो जो रेट है पूरा दो आदिवासी किसान भाइयों के लिए। आदिवासी अकेले नहीं करते, इसमें पूरे देश के जो किसान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, किसान को ट्यूबवेल होना चाहिए, तार फेंसिंग होना चाहिए। क्यों बोले, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा जानवर होते हैं, सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, जानवर की वजह से दूसरा फसल उगाते नहीं। मार्च आ गया तो छोड़ देते हैं अपना मवेशियों को खुला, उसके वजह से हमारा जो है ना फसल नष्ट हो जाएगा बोल के दूसरा फसल करते नहीं। तो सरकारी तंत्र में जो है ना वो कुछ योजना बनाना चाहिए जो किसान को लाभदायक हो, उस प्रकार से बनाए जो किसान खुश रहे और आपके सामने कभी ना आए, ये मैं सोचता हूँ। सबसे ज्यादा किसान को जरूरत है पानी सुविधा, जब खेती करते हैं तो पानी होना चाहिए ना। आप देख लीजिए कहीं बस्तर में कोई ऐसा कोई डैम है क्या, या हमारे बीजापुर जिले में कोई डैम है ही नहीं, सिर्फ छोटे छोटे तालाब टुकड़ी टुकड़ी बना देते हैं और जनवरी से लास्ट हो जाता है पानी। मुंडा के नाम से दे रहे हैं लाखों रुपया करोड़ रुपया वो निकाल के। एक समय एक प्रधानमंत्री जी बोले थे, मैं केंद्र से अगर 1 रुपया बेचता हूँ किसान तक का 1 पैसा पहुँचता है, तो 99 पैसा कहाँ चला जाता है? आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पैसे के बारे में। बिल्कुल, तो सवाल है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो मूलवासी बचाओ मंच जो कुटरू कई और जो कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें किसान भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष भी आए, किस तरह के कार्यक्रम थी, लोगों की क्या ये पूरे कार्यक्रम के लिए रुझान कैसा मिल रहा है अभी? तो इसमें मूलवासी बचाओ मंच नेशनल पार्क से यहाँ और किसान संगठन की ये लड़ाई तो सब एक ही है, चाहे मूलवासी हो या तो किसान, क्योंकि जनता एक है, आदिवासी है पर किसान है। सबसे पहले तो किसान है, उसके बाद आदिवासी है। तो उसके उपलक्ष्य में हमें उन्हें बुलाया और उन्हें भी यहाँ आकर अपना परिस्थिति को रखा जनता के बीच में। किसानों का परेशानी, धान का मूल्य हो या हर फसल, अभी 23 मांगों को लेकर उन्हें भी दिल्ली में रैली की, ट्रैक्टर मार्च किए, तो उनका भी कुछ हुआ नहीं। अभी आने वाला समय में कुछ सुनाई होगा ऐसा इन्होंने बताया। तो यहाँ लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लग चुका है, ऐसे में आप लोग का आंदोलन आगे कैसे चलेगा? क्या अब तक कोई इसी तरह नोटिस या कोई अधिकारी का कोई सूचना कर दिए क्या आप लोगों?
अभी हम तो इसमें अगर लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लगा, हम भी उसका पालन करते हुए शांतिपूर्वक एक ये भारत देश में जो शहीद हुए भगत सिंह, उनके नाम से हम एक दिवस था, तो हम दिवस शांतिपूर्वक से छोटी सी रैली करके हम यह दिवस पूर्ण किए हैं और जनता को अपने सुविधा से अपने माहौल को देखते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाई। यहाँ एक और भी घटना देखने को मिल रहा था कि यहाँ किन्हीं की गिरफ्तारी हुई, उनके परिवार भी यहाँ आ चुका है, ऐसा हमें जानकारी में क्या कुछ घटना, आखिर कौन है, कहाँ से मतलब उनको उठाया गया, कौन व्यक्ति है, बता पाएंगे कुछ? ये हमारे ये नेशनल पार्क एरिया से एक अंदरूनी इलाके में एक गांव का नाम है मुकावली। वहां से एक 13-14 साल का लड़का है, उसको घर से उठाया गया है कि उनको जबरदस्ती उठा के ले गए और उन्हें वहां से गांव वाले महिलाएं और बूढ़ी औरतें जैसे जवान लोगों को वहां पे उनको क्यों ले जा रहा है बोल के घेराबंदी करने से डंडों से मार मार करके उनको डरा करके वो लड़का को उठा के ले गए और वे जंगलों की तरह ले गए। अभी तक पता नहीं है। उसका नाम है रमेश वेणजा, उसका पापा का नाम है आयतो वेणजा। वो एक छोटा सा नाबालिग लड़का है, वो कोई काम दाम नहीं करता है किसी के साथ और वो घर में रहता था। तो इसको उठा के ले जाने का वजह भी अभी तो पता नहीं चला और लड़का का भी पता नहीं है, लापता करके हैं अभी। कौन उठा कर ले गए, क्या जानकारी निकल कर आ रहा है? तो अभी गांव वाले ने बताया कि डीआरजी और सीसट कमांडो और तेलंगाना से 3 तरह के फोर्स उधर तोयनार से होते हुए आकर के इधर परसेगढ़ से उधर चुनसुगुट्टा होते हुए मुकावेली निकला है। तो वहाँ गांव में जाकर के इस तरह का कारनामा किया है डीआरजी फोर्स ने। तो अभी ताना में आए गांव वाले इकट्ठा होकर के, उनके बड़े पापा भी है साथ में, उनके चाचा लोग भी है, सब है। तो परसेगढ़ थाना में टीआई को पूछने से बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है, मेरे यहाँ से टीम को नहीं भेजा गया है, हमको नहीं मालूम है, और ऐसा करके बता रहा है मैंने परिजनों को। कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि लड़का जिंदा है या मरा है कहीं, या लापता करके मार के फेंक दिए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के उन गांव वाले और परिजन वाले यहाँ पर आके मौजूद हैं। हमसे भी, हमारे संगठन को भी बताए हुए हैं, तो हम लोग उनको बुलाए हैं यहाँ पे। तो उनके परिवार से कौन है, यही है? तो क्या नाम है आपका? सोमा रुवेंजा। तो कब वहाँ बच्चे को उठा कर ले गए, कौन आए थे उस समय? सर कल 23 मार्च में कल आया था वहाँ हमारे मुकाबल गांव में। गौणी से मैं बताता हूँ थोड़ा से हिंदी मेरे को ठीक है बोलिए। नहीं आ रहा है। अदे निन्ने मुकाबे तो वास मजागा अन्य बात तो 23 मार्च बात तो वास मंजी 22 मार्च से बात तो अन्य वास मन ना पेपिन पेकनु आग नाटिन वास पोसोत्तर एत्के पोइता है न थोड़े ने बात कितन ओ ताड़ी कोस मंजी आग वातस्के ನನ್ನ ನಾವಲೋತಂಗ್ ಮತ್ತನ್ ಹೋಗು ತನ್ಮಲೋತಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಸು ತುಸ್ಕೊಡ್ತಾನಿ ವಾತಿತ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಓನೇ ಲೋತನೆ ಅಂತೆ ಓನಗ್ ಲೋತಂಗ್ ನೇಂಗಿ ಮಂಜಿ ಓನ್ ಬಾತ ಕಿತ್ತಿತ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಯ್ತರು ಓ 14 साल ತುಮಾರ್ತ ಪೇಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ಪೆಂಡುಲ್ ಬರಿಲ್ಲೆ ಹಾಲಕಿತ್ತರು ಪೊಯ್ತಸ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೋತಂಗ್ ಮತ್ತನ್ ಬಾಕಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾತ್ತರು ನಾವಲೋತಾಗೆ ನಾಯಕ್ ವಾತ್ತರು ಘಾಟ್ ಹೋಯ್ಚೊಂತ ಆಲ್ಪ್ತರು ಘಾಟ್ ಇತ್ತನ್ ಉಚುನ್ ಕಲ್ ತಾಲ್ತನ್ ಕಲ್ ಇತ್ತನ್ ಹೊಸವೇನೆ ಇದು ಹೊಸ ಗಾಟ ತಾಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಇತ್ತನ್ ಹೊಸ ನೂಕ ತಾಳ್ತಾರೆ ನೂಕ ಇತ್ತನ್ ठीक है माक नाक बात की बर इतस्के वेर पोलिसರು ನೈಡಾನ್ ಪೇಸಿ ಹತ್ತರತಿ ಬಾತ ಕಿತ್ತರು ಪೇಕ ಸುಡ್ಲ ಪೇಕನು ಸುಡ್ಲ ಇಚ್ಚನು ಮರ್ ಮತ್ತೆ ಓನ್ ಬಾತ ಕಿತ್ತರು ಪೋಸ್ತ ತಿಂದರು ಮುನೆ ಕಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾರ್ ಕಿತ್ತಂಗ ದರೆ ನೀರ್ ಬಾತ ಸೆಂಗ್ ಪೋಸೋಯ ಮುಂತರೆ ಬೆದ್ಕಾರ ಅಂತೆ ಬಾತ ಸಬೂತ್ ದೊರಕ್ತಾಯ ಬಾತಯ ಇತ್ತನ್ ಮಾಯ ಮುತನೆ ಸುಮಂದಿ ನನ್ನ ಓನಿಲ ಕಿಸ್ ಮುನೆ ಹೋಸರ್ ಮತ್ತರು ಮುನೆ ಹೋಯನಸ್ಕೆ ನನಾಲ ಕಾಂತ ತರಿತನ್ ಮಾಯದ್ ಮುತ್ತೆ ಪೇಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಕೆ ಮಾಮಿರು ಮಸ್ ಕಾಂತ ತರಿತಂ ಬಾರ ಹೋಯ ಮುಂತನೆ ಬಾತ ಸಬೂತ್ ಮತ್ತಯ ಬಾತ ಸಬೂತ್ ದೊರಕ್ತಾಯ ಬಿನ ಪಾಲ್ತು ಬಾರ ಹೋಯ ಮುಂತನೆ ದೊರಕ್ತಸ್ಕೆ ಓರಗಿ ಚಿಚುಡನ್ ಡಣೆ ಮತ್ತನ್ ದುಡ್ಡಿ ಓರಗ್ ಬೆನ್ ಸಾಮಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬಾತಿಲ್ಲ ಕೊನ ಓರ್ ತರಗತ ಸಾಮಾನ್ ದೊರಕ್ತಿತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ ಬೆಗುಡು ಓನಕ್ ಸಾಮಾನ್ ಬೆಗ್ಗಮಂತ तो हायतन अरे तो होर बात ज्यादा मेरा गांड मस्त बोसुड़ की साले इतो रिति नाको नूक्सोरेने नालू दुड्ಡು नित्तो उसके नाम मुन्नेड़ा मत ना आए नूकितो मा पेकन बार की ओय मिंतिर बात थी जनता कम से कम 25-72 मा नाटिन और पूरा तोर मुत्ते कोई तो चोड़ा फिलना पेकर मत्तस क्या वे के वे नहीं इवर
ಇವತ್ತಿನ ಸಂಕಪ್ಪ ಬಾತಿಗೆ ತೊಂದೇಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಂತರ್ ಬೇನ್ ಬೇಕನು ಅದೊಂದು ಇಚ್ಚಡ ಮೈ ದವ ಬಿಡಿಸ್ತದು ಉನ್ಕಿನ್ ಬಾಪಿನ ನಾವು ತಾನ್ಕಿನ್ ಬಾಪಿನ ನಾವು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದವ ಯಾಕುಡ್ ಬೇಕನ್ ಬಾರೋ ಇಂತ ನಿಂಜ ಗುಂಜಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಮುಯ್ತ ಡೋಗ್ರಿ ತಲ್ ಪೊಸ್ಮದ ನೂಕಿತ್ತಂಕ ಅದ್ ಕಿಲ್ಸರಿ ಇವತ್ತ ಆಗಣಸಿ ಬಾತ ಕಿತ್ತರ್ ಅವನು ಓದ್ತರು ಓದ್ತಸ್ಕೆ ದೇಟು ಮೀರ್ ಬಿರಿಗೆ ಮಮ್ಮ ಟಿಂಜರ್ ಮಮ್ಮ ಪಯ 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 ಹತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ವಾಯಿಂತೀರ್ ಚಲೋ ವಿತಾಟ್ ಚಲೋ ಇಂಜರ್ ದುಡ್ಡು ಪೋಸ್ಮನ್ ತಿರ್ಗಿಂದರು ಉಕ್ಕಲೆ ಮಮ್ಮ ಪಯ 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 म्हणजे ಆಗ ಬಿರಿಯ ರಾಮಡಿ ಮೆಟ್ಟ ತಾಕು ಈಕೆ ಒಂದು ಗುಬಲ್ ತಾಗ ನಡ್ಮ ಓದ್ತಾರ ಅಂತ ಬೇಕನ್ ಓಸ್ ಮಂಜಿ ಪೂರ ಅವ್ರು ಡೇರಾ ವಾಟಿ ಮಂಜಿ ಆಗಿನ ಗಾಡ್ ತಿತ್ತಸ್ಕೆ ಮಾಮ್ ಹತ್ತಾಸ್ ಬಾತ ಕಿತ್ತೋರತ್ಗೆ ಮಾಮ್ ಮೀ ಬೇಕನ್ ಅವಕಂ కొని మా పయ వాతరు మీకు గోలిసాల కింతం జాదా కిత్తరికి గోలిసాల కిస్ మంజి మీకు ఇంక కింతం మీ పేకన కింతం మీకు కింతం ఇత్తర్ ఆ ఇత్తంగ బార్ కిత్తర్ అక్కడ మీరు సీదంట మా బాత కీవం ఇంజి పవన్ ఓర్ కిన్ జంత కిన్ దరదం కా కిస్ మంజి లో సిత్త బాత కిత్తము ఇంజి అలా కాయో ఇంజి గమత్ కప్ ఇంజి నిన్నే బాతకి నిన్ననే కదా నిన్ననే పోయిత్తర్కేనే సరే 7 बजे करीब చూసుకుంటా నివాస్ మంజి పోయిత్తర్ करीब बराबर 7 बजे मत बराबर अच्छे टाइम पोइतर ओत्तस्के अयो इलाका रेंड मोटरसैकल मयगड़ रेंड मोटरसैकल अगर साग मोटरसैकल माम वास मन टीआई वास कलिगी उड़तम टीआई बस्से गई ताना तक टीआई वास कलिगतोसवेने ओ रूपाय మాట माम वावम कदा और बात कहता माకు उल्टा अरे सीसाट का ಮಾಡ್ತಾರೆ और बारे और ಅದೊಂದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷಾ ಸಗಮ್ ಇಗ್ಡೋರ್ ಪೇಕರ್ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಒಂದು ತೆಲುಗುವೆ ಅಂದರು ತೆಲುಗುವೆ ಅತನೆ ಮಾಮಾದಿ ಗಗ್ಗ ವಿಗ್ಗ ವಾಸ ಟಿಯಾಗಿನ್ ವೇತ రెండు భాషనర్ వాస మత్తరు మా పేకరిన్ పువ్వు మోరిన్ పోరుస్తుకొని మాము అదిన్ సెంక నీకు పత్తామంత కదా నీ రిపోర్ట్ చేయింతం బరాబర్ చుడ్ల పేకలు ఆంధ్ర కార్డ్ పోస్ వాత కాగ ఊడ్సి ఓ బాతకెత్తో ಉಲ್ಟಾ ನಕ್ಸಲ್ ಇರ್ಬಾನೋ ಯೋರೋ ಮಾಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಕ್ಸಲ್ ಇರೋ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಪಂಚ್ ಬರ ಮತ್ತೆವೇನೋ ಅವನ ಮಾಡವನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಪಂಚ್ ಪೈ ತಾಲ್ಪಿ ನಿನ್ನೆ ಪೆದ್ರಿ ರಾಸ್ತಾವ್ ನಿನ್ನೆ ರಾಸಿ ಮಂಜಿ ರಾಸ್ತಂಗ್ ಬಾಕಿ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಮೋ ಸಿಮ್ಮದಿನ ನಿನ್ನೆ ಪೆದ್ರಿ ರಾಸ್ತಾವ್ ನೇಡಸ ನಕ್ಕುಮೆ 10 बजे हत्तास के वेने अगत वेने इंजी गिल्ले हो मा केर्किल्ले बातिल्ले ममतावमु और बेनर कोटो उत्तरितो नांगा वे सी ओटीआई वे तो वेहते दिन से गर्रे इंजी गाय पावो इंटरनेट कलग दा कल दरना तगिंजी मा मग्गडांसी पै बार की तो मुसर मोटरसाइकिल रेन्ने डार की गवातो माला की तंक इंजी गवातो इला कीसी वेरोत्तरों पेकल सुडला पेकल मरतो इनका वेने अत्ता इल्ले पत्ता इल्ले बेदे इल्ले। तो उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने भाई बहन लोग पूरे वो परिवार ना तम न पेकलो नाकु पे पिन्नो और वो इगड़ो दरना तागड़ो ओना काकल दरना तागड़ो ओना या यो सुडला मन्नस्के इचोड़ो मन्नस्के डोलते इल्ले डोलते तपे मन तो आंध्र ताकड़ो। जितने आरोप अभी लगा रहे हैं आप, पुलिस आई थी उनको पकड़ के लेकर मारा भी है, उनको मम्मी को ढकेला, इस तरह की जो लिखित शिकायत आपने किया क्या कहीं? पक्का तुर पेकन पक्का गुड़ंतर अत्तर कई यकीन दरा बार उस बार को ने ई और पक्का गुड़ंजी अत्तर पीना गुड़ंतर मीरू ज्यादा नक्सलवादी घाटी या बात की इंटर मी की दीपाल कित क्या विड़सिंतरिंदो ओन पेकन बात सामान इल्ले बात इधर को ओन मुन्ने की सोप्तर। देखिए लगातार जो आरोप लगते हैं जिस बच्चे को लेकर के पूरी घटना जो बताया, क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी जो निकली इस पर अब मूलवासी मंच किस तरह से इनकी मदद करेगी, क्या लगता है आपको? किस तरह की लिखित शिकायत करेंगे या किसी अधिकारी पर जाएंगे मामले पे? अगर लड़का को प्रशासन के द्वारा सही सलामत अगर नहीं पहुंचाते हैं घर तक का, तो हम लोग यहाँ से मूलवासी बचाओ मंच के संगठन की ओर से लिखित शिकायत भी करेंगे और उसके ऊपर उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि लड़का नाबालिग है, न उसके घर से कोई सामान नहीं निकला है और ना ही कोई सबूत मिला है। बिना प्रूफ के लड़का को घर से निकाल के ले जाना एक गैर कानूनी अपराधी है और इलीगल तौर तरीके से किसी को भी उठाना और ले जाना, और ये ST/SC के लिए जो कानून है उनका उल्लंघन है। तो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फर्जी के रूप में और उनको गिरफ्तार करना और जेल ले जाना और ऐसा केसमान बना करके जेल डालने की कोशिश कर रहा है। क्यों? अगर इतना 3 दिन हो गया, 3 दिनों में अगर लड़का नहीं मिला है, आज अगर बीत जाता है तो 4 दिन होगा, क्योंकि अगर पुरुष को सही अगर कोई
अभियान या कोई सर्चिंग करना है, गश्त करना है तो गश्त करें और उनमें जो उद्देश्य है, जो नियम है, उनका अनुसार करें। पर लेकिन इस तरह गांव वालों को डराना, धमकाना, उनको पकड़ कर ले जाना, फिर पकड़ने के बाद गांव वाले उनको छुड़ाने जाते हैं। छुड़ाने जाते वक्त उनको मार मार के भगाना और डंडों से और बूढ़े औरतों को इस तरह से और ढकेलना, ये सब आदि डरा धमका कर ले जाना, ये एक मामूली विषय नहीं है। हम हमारी अधिकारों के तौर पर देखें तो आदिवासियों के, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर देश में देखा जाए तो आदिवासियों को आज खत्म करने की योजना भी सरकार के द्वारा चालू है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ तब से ये चल रहा है, लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, अम्बेली में मूलवासी बचाओ मंच और जो अध्यक्ष की बात सुना, अब एक परिवार भी जो आया, जो अपने परिवार का एक बच्चा जिसे किस पुलिस के द्वारा उठाकर लेकर ये जानकारी का क्या कुछ मामला पर जांच का विषय है। अब देखना होगा किस तरह की आरोप और जो घटनाक्रम हुआ, प्रशासन खबर के बाद किस तरह हरकत माते, वो भी देखने वाली बात होगी। और खबर के लिए रामचंद्र मेरे को रिपोर्ट अम्बेली से। तो आगे प्रशासन इस मामले पर क्या फैसला लेगा? आदिवासियों की मांगे पूरी होंगी या फिर से सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।